बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके रोज 10 रुपए कमाता था। उसमें से 6 रुपए रोजाना वह दान किया करता था और 4 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसा करते करते कुछ समय बीता और उसके दो जुड़वा लड़के हो गए। अब उस किसान के परिवार में 4 सदस्य हो गए। वे दोनों पति पत्नी और दो लड़के। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी। फिर एक दिन किसान के लड़के ने कहा, पिताजी, आप रोजाना 10 रुपए कमाते हैं, जिनमें से 6 रुपए रोज दान कर देते हैं। 4 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे। फिर किसान को चुपचाप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा तो रोज 10 रुपए कमाते हैं, पर 6 रुपए दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वे दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वे दोनों नन्हे नन्हे बालक थे। फिर कुछ समय बीता और किसान के दोनों लड़के 8 वर्ष के हो गए। इधर किसान की एक दिन दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत हो गई। फिर किसान की पत्नी और उनके दोनों लड़कों को बड़ा दुख हुआ। फिर एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए। माँ ने कहा, बेटो, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर भगवान शिव के पास चले गए। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 10 रुपए कमाते थे और 4 रुपए की बचत करके हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा, कैसे हमारा पेट भरेगा। माँ ने अपने दोनों बेटों से कहा, बेटो, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता सिवाय भगवान शिव के। बेटों ने कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, हम दोनों भाई भगवान शिव के पास जाएंगे और पापा को वहां से लेकर जरूर आएंगे। जहां भी पापा होंगे वहां से हम दोनों भाई उन्हें खोज कर लाएंगे। फिर अगले दिन किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली जाती है और उधर दोनों भाई सोचते हैं, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चलें और उनसे पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए दोनों भाई घर से निकल पड़े। फिर चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया। दोनों भाइयों ने सोचा, इस बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। फिर दोनों भाई उस पेड़ की छांव में बैठ गए। कुछ ही देर बाद उस बरगद के पेड़ ने कहा, बेटो, तुम कौन हो और कहां से आए हो। मेरी छांव में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं आए। फिर उन दोनों लड़कों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तब उस बरगद के पेड़ ने कहा, पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान शिव से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहाँ पर खड़ा रहूंगा। मैंने अपने पूर्व जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है। तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलते गए। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सर्प मिला। उस सर्प को देखकर वे दोनों भाई डर गए और वहां से भागने लगे। तभी सर्प ने कहा, हे बच्चों, मुझसे डरो मत और मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब वे दोनों भाई उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब उस सर्प ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे से चला भी नहीं जाता है। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है। तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलते गए। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ मिला। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब उन लड़कों ने कहा, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई वर्षों से यहाँ पर कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला।
मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला, इसका क्या कारण है। तब उस लड़के ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चले गए। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें बहती हुई एक नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी पार करने लगे। चलते चलते उनके पैरों में एक मछली आई और कहने लगी, बच्चों तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिताजी रोजाना 10 रुपए कमाते थे, जिसमें से रोजाना 6 रुपए दान कर देते थे और 4 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, अब वे भगवान शिव के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तब मछली ने कहा, बच्चों तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि कई वर्षों से मैं इस नदी में ही भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई, परंतु मैं अभी तक इस नदी में से निकल नहीं पाई हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसका क्या कारण है। तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जाकर देखा तो एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ था। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को लांग कर जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस मृतक ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी कभार पानी ही हिलोरे से अंदर भी चला जाता है, लेकिन बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने वर्षों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण से मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है। तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते वे दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव से दोनों भाइयों ने कहा, हे भोलेनाथ, हमारे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तब वे रोजाना 10 रुपए कमाते थे, जिसमें से 6 रुपए तो रोजाना दान करते थे और 4 रुपए से हमारा पालन पोषण करते थे। अब वे घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर पर भेज दीजिए। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान शिव ने उन दोनों लड़कों को अपने पास में बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन कराने के बाद पूछा कि तुम और क्या चाहते हो। फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो मिले उनके प्रश्न भगवान शिव से पूछे। फिर भगवान शिव ने उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। फिर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान शिव को प्रणाम करके वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के दूसरे किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने भगवान शिव से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान शिव ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं बांटा। अब मर गए तो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस मृतक ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा, तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर वह मृतक ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चले तो उन्हें वह मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों क्या तुमने भगवान शिव से मेरे प्रश्न पूछे? तब उन लड़कों ने कहा, हाँ पूछा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी
तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों कौन मिलेगा मुझे, तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने कहा, अब अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते वही सेठ मिला जो राहगीर के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने दोनों लड़कों से कहा, बच्चों क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा। भगवान शिव ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कुंवारी कन्याएं बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाना। फिर उस सेठ ने कहा कि मैं वर ढूंढने के लिए कहाँ जाऊंगा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से करा दिया और उन्हें वहां से विदा कर दिया। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पास में जो मणि है उस मणि को तुमने धरती पर नहीं उगेला और ना कभी किसी को दान दी। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। फिर उस सर्प ने कहा, बच्चों मैं यह मणि किसको दूंगा, तुम ही यह मणि ले लो। फिर उस सर्प ने वह मणि उगेल कर दोनों भाइयों को दे दी। मणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला। उस बरगद के पेड़ ने कहा कि बच्चों क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ पूछा। भगवान शिव ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिल डुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दान देना होगा। फिर उस पेड़ ने कहा, मैं ये ज्ञान किसे दूंगा, तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्ति में मिल गया। फिर दोनों भाई चलते चलते अपने घर पर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बेटो तुम दोनों कहाँ चले गए और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ में कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। अब उन्हें ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते, अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो दान दिया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान शिव ने दे दिया है।